Student, Standard 7, Subject Maths, Chapter 3 Data Handling. Open your textbook, page number 68. Use of bar graph with a different purpose. Last year we learned how to draw frequency distribution table for a given data and then draw a bar graph. लास्ट ईयर आप सीख गए हो कि ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अ गिवन डेटा में से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं और बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं. नाउ वी शैल सी हाउ फ्रॉम अ गिवन बार ग्राफ वी कैन मेक डिडक्शंस अबाउट द डेटा. चूजिंग अ स्केल कैसे चूज़ करेंगे. वी मस्ट चूज द सुटेबल स्केल फॉर ड्रॉइंग अ बार ग्राफ. सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट 600 मार्क्स ऑन अ बार ग्राफ. सपोज़ हमें 600 मार्क्स रिप्रेजेंट करने हैं बार ग्राफ पर. वी कैन नॉट चूज़ द स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स. हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स नहीं लेंगे. अगर 10 मार्क्स लेंगे तो कहाँ तक जाएगा हमारा ग्राफ. बिकॉज वी विल हैव टू टेक 60 यूनिट टू रिप्रेजेंट 600 marks. A suitable scale here is 1 unit is equal to 100 marks. 100 marks आएंगे तो 100, 200, 300, 400, 500 and 600. So that for representing 600 marks we have to take 6 units. Example देखो. 200 students of 6 and 7 classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. The results are shown in the following data. Represent the given data on a bar graph. फेवरेट कलर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है. रेड कलर कितने स्टूडेंट का फेवरेट है 43, ग्रीन है 19 का, ब्लू है 55 का, येलो है 49 का और ऑरेंज है 34 का. चूज द सुटेबल स्केल एज फॉलोज. स्टार्ट द स्केल एट 0. 0 से स्केल स्टार्ट करो. द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज द डेटा इज 55 है. सो एंड द स्केल एट द वैल्यू ग्रेटेस्ट देन 55 इज 60. सो 55 से ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो हमें 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट लेते हैं तो हम कहाँ तक अपना स्केल करेंगे 60 तक. यूज इक्वल डिविजन्स along the axis such as increments of 10. You know that all the bar would lie between 0 and 60. सभी जो है वो 60 और 0 के बीच में. We choose the scale such that the length between 0 and 60 is neither too long or neither too long nor too small. 0 और 60 के बीच में ये उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं है. Here we take 1 unit for 10 स्टूडेंट है. हमने यहाँ पर कौन सा स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट. तो देखो रेड का है 43 तो 40 से अप आएगा 3 पॉइंट. ग्रीन है 19 तो 10 से 9 पॉइंट आएगा. ब्लू है 55 तो 50 से 5 पॉइंट आएगा. येलो है 49 तो 40 से 9 पॉइंट आएगा. और ऑरेंज है 34 30 से 4 पॉइंट आएगा. वी then draw or label the graph as so. From the bar graph we conclude that यहाँ पे क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट प्रेफर. सबसे लॉन्ग कौन सा है ब्लू है तो ब्लू को सबसे मोस्ट प्रेफर करते हैं. एंड विच इज़ द लास्ट लिस्ट प्रेफर. सबसे छोटा कौन है ग्रीन तो उसे लिस्ट प्रेफर करते हैं. देखो ब्लू इज़ द मोस्ट प्रेफर कलर बिकॉज द बार representing blue is the tallest. Then green is the least preferred color because the bar representing green is the shortest. Then उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल. यहाँ पे कितने कलर्स है वॉट दे आर कौन से. सो दे आर 5 कलर्स. यहाँ पे 5 कलर्स है. दे आर रेड ग्रीन ब्लू येलो एंड ऑरेंज. दीज आर ऑब्जर्व ऑन द हॉरिजेंटल लाइन. समझ में आ गया. सबसे इजी है ग्राफ. तो उसके बाद एग्जांपल देखो 9. फॉलोइंग डेटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 ऑब्टेन बाय 6 चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास. 600 में से मार्क्स है 6 स्टूडेंट के. रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ. हमें ग्राफ पे
उसे रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट है अजय बाली, अजय को है 450 मार्क, बाली का 500, दीप्ति का 300, फैयाज का 360, गीतिका का है 400 एंड हरि का है 540। सो टू चूज एन एप्रोप्रिएट स्केल वी मेक इक्वल डिवीजन taking increments of 100, thus 1 unit will represent 100 marks। हमने आगे मैंने समझाया चूसिंग अ स्केल में 600 अगर मार्क्स हो तो हम 10 का तो नहीं ले सकते हैं, 100 का ही एकदम परफेक्ट रहेगा। सो 1 यूनिट विल रिप्रेजेंट 100 मार्क्स। वॉट वुड बी द डिफ़िकल्टी इफ़ वी चूज़ 1 यूनिट टू रिप्रेजेंट 10 मार्क्स। ये तो डिफ़िकल्टी होगा अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स लेंगे तो। नाउ रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द बार ग्राफ। देखो यहाँ पे स्टूडेंट है और मार्क्स आउट ऑफ 600, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600 एंड स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स। तो अजय के कितने हैं 450, तो 400 के हाफ में आएगा, मतलब 400 के 100 से। अगर आपका ग्राफ है वो 5 में है, 5 लाइन में है, तो वो 1 लाइन और 2 लाइन और 3 लाइन के बीच में आएगा, मतलब 50 वहाँ होगा। और बाली का कितना है 500, वो तो इजी है। देन दीप्ति का 300, वो भी इजी है। फैयाज का है 360, तो 360 अगर आपका 5 लाइन वाला स्केल है तो आप क्या लोगे, 5 लाइन का है तो 1 लाइन को आप 20 लिखोगे, मतलब 20, देन सेकंड लाइन आएगी 40, देन थर्ड लाइन आएगी 60, तो वहाँ पर 300 के अब 3 लाइन आप आएगी। देन फैयाज का है, फैयाज का तो आ गया। गीतिका का है 400, वो तो इजी है। और हरि का है 540, तो 505 लाइन वाला स्केल है, आपका ग्राफ है, तो 500 के अब आपकी सेकंड लाइन आएगी। समझ में आ गया। उसके बाद है ड्राइंग अ डबल बार ग्राफ। बाय ड्राइंग अ डबल बार ग्राफ और अ जॉइंट बार ग्राफ वी कैन compare quantities of the same type from two different sets of data. Two bar graph, one for each set of data are draw side by side. टू बार ग्राफ वाला जो है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, साइड बाय साइड ऐसे। द हाइट ऑफ द टू बार कैन बी कंपेयर्ड एंड कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉ। देखो एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा हमें पता चलेगा। जो डबल बार ग्राफ है वो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल 10 है, अ मैथमेटिक्स टीचर want to see whether the new technique of teaching she applied after quarterly test was effective or not। कितनी इफ़ेक्टिव है और कितनी, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। she takes the second scores of 5 weakest children in the quarterly test out of 25 and in the half yearly test out of 25। देखो स्टूडेंट है और उसका क्वार्टरली टेस्ट में से कितने मार्क्स आए हैं और हाफ ईयरली टेस्ट में से उसको कितने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो हमें साइड साइड में 2 बार ग्राफ, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है। एक क्वार्टरली है, उसके हम कलर शेडेड वाला पार्ट नहीं है, और जो हाफ ईयरली है वो शेडेड वाला पार्ट है। देखो यहाँ पे 10, 15, 12, 20 और 9 है, और हाफ ईयरली में है 15, 18, 16, 21 एंड 15 है। सबसे ज़्यादा कौन सा है सबसे ज़्यादा 21 है, तो हम 5 ले सकते हैं। स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25। और स्टूडेंट के नेम है आशीष, अरुण, काविश, माया एंड रीटा। सी ड्रो द एट ज्वाइनिंग, हमें ज्वाइनिंग में आशीष का है वो 10, फर्स्ट हम 10 करेंगे, देन 15 करेंगे, दोनों जॉइंट में करेंगे, दिखाई दे रहा है ऐसे। देन
अरुण का है 15 और 18, 15 के अब 18 आएगा 3 नंबर पे, देन 12 10 पे 2 नंबर पे, और देन है 16 15 के एक ऊपर, देन है 20 और 21 20 से एक अप, और रीटा का है 9 10 से एक कम और 15। C draws the adjoining double bar graph and find marks improvement in most of the students. The teacher decide that C should continue use the new technique for teaching. Can you think of few more suitable situations where you could use double bar graph? यहाँ पे पता चलता है उसने क्या किया, क्वार्टरली टेस्ट लिए और हाफ ईयरली टेस्ट लिए, तो उससे पता है कि स्टूडेंट में कितना डिफरेंस इम्प्रूवमेंट हुआ है स्टूडेंट का, वो हमें यहाँ पे पता चलता है। समझ में आ गया ये? ओके, थैंक यू।